हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सक्सेस जोन विजय कुमार में। मित्रों, हमारी जो चर्चा का विषय इस समय चल रहा है वो है सर्वनाम। और सर्वनाम में हम 5 प्रकारों पर चर्चा कर चुके हैं। आज सर्वनाम के अंतिम प्रकार को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वह अंतिम प्रकार जो है वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या? वह सर्वनाम जिनसे प्रश्न करने का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सीधा सा जैसा वाचक का मतलब क्या होता है? बताने वाला, यानी जो प्रश्न की बात करें, प्रश्न के विषय में बताएं। वाचक का मतलब बोध कराने वाला, जो प्रश्न का बोध कराएं, जो प्रश्न के होने का बोध कराएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और मैंने आपको बताया होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं। एक तो कौन और एक क्या। कौन और क्या। कौन किसके लिए आता है? व्यक्तियों के लिए। कौन किसके लिए आता है? व्यक्तियों के लिए। किसके लिए? व्यक्तियों के लिए। कैसे व्यक्तियों के लिए? जो आपके लिए क्या हैं? अनिश्चित हैं। जो आपके लिए क्या हैं? अनिश्चित हैं। कौन किसके लिए? व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। कैसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है? जो आपके लिए क्या है? अनिश्चित हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन का प्रयोग होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक विशेष प्रकार की बात जो इसमें होती है वो ये है कि आप उसके विषय में जानने की इच्छा भी रखते हैं। आप उसके विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। आप जानना चाहते हैं उसके विषय में। वह कौन जिस संज्ञा शब्द के स्थान पर इस कौन का प्रयोग किया जाता है वह कोई ना कोई क्या होगा? व्यक्ति होगा। कैसा व्यक्ति होगा? जो आपके लिए क्या है? अनिश्चित है। और अनिश्चित होने के साथ साथ आप उसके विषय में पूरी तरीके से जानना भी चाहते हैं कि वह कौन है। बात पूरी तरीके से क्लियर हो रही है। क्या का प्रयोग होता है वस्तुओं के लिए। वस्तुओं के लिए। वस्तुओं के लिए। कैसी वस्तुओं के लिए? जो आपके लिए क्या हैं? अनिश्चित हैं। कैसी वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग होता है? जो आपके लिए क्या हैं? अनिश्चित हैं। और वो आपके लिए अनिश्चित तो हैं, लेकिन आपके मन में उसे जानने की इच्छा भी है। आपके मन में उसके विषय में जानने की इच्छा भी है। वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है क्या का? वह कैसा हो? आपके लिए अनिश्चित हो। अनिश्चित होने के साथ साथ आपके मन में उसे पूरी तरीके से जानने की इच्छा भी होती है। उसे हम क्या कहते हैं? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब महत्वपूर्ण बात की कौन और क्या को ही प्रश्नवाचक सर्वनाम में शामिल क्यों किया गया है, तो ये जान लीजिए कि सर्वनाम की परिभाषा के अंतर्गत जो आपने पढ़ा है वो यही है कि किसी संज्ञा या किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये दोनों वो हैं जो किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए इनको प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। जैसे मान लीजिए घर में आप बैठे हुए हैं, दरवाजा बंद है, आपका कोई दोस्त राम मोहन श्याम कोई भी
आता है, आपके घर का डोरबेल बजाता है। ऐसी स्थिति में घर के सभी सदस्य बैठे हुए हैं, आपके पिताजी कहते हैं कि देखो दरवाजे पर कौन है, देखो दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है। वो कहते हैं कि दरवाजे पर कौन है। पहली चीज तो ये समझिए, इस बात को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए, दरवाजे पर कौन है। मैंने आपको बताया कि कोई भी आपका मित्र, रिश्तेदार कोई भी आता है, डोरबेल बजाता है, आपके पिताजी आपसे कहते हैं देखो दरवाजे पर कौन है। वो आपका मित्र है, आपका रिश्तेदार है, लेकिन दरवाजे के उस पार होने की वजह से पहली बात तो वो आपके लिए क्या है, अनिश्चित है। दूसरी स्थिति ये है कि आपके पिताजी जब इस बात को कहते हैं कि देखो दरवाजे पर कौन है, इसका मतलब है कि वह उसके विषय में जानना भी चाहते हैं कि दरवाजे के उस पार कौन है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यही बात अगर हम करें कि दरवाजे पर राम है, दरवाजे पर कौन है, राम है। राम कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। आपको बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। तो यहां इस राम के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है, कौन है, कौन यहां क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बिल्कुल पूरी तरीके से बात क्लियर होनी चाहिए आपको। यहां कौन को प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्यों रखा गया, क्योंकि यह किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा, इसलिए ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे मान लीजिए कि आप घर के बाहर हैं या घर में ही हैं, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कुछ है और मार्कर है, मार्कर पेन है, मैं इसे फेंकूं या हाथ से गिरा दूं। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति कुछ ना कुछ आवाज करेगा। वह व्यक्ति जो इसे देख नहीं पा रहा है वो मुझसे पूछ सकता है कि क्या गिरा, क्या गिरा, क्या शब्द जो उसने प्रयोग किया वो किसके स्थान पर किया है, इस मार्कर के स्थान पर किया है। ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई व्यक्ति है ऊपर से गिर जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्या गिरा। ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रश्न होगा वो होगा कौन गिरा। तो वो कोई व्यक्ति है, उसका कुछ ना कुछ अपना नाम होगा, वह ऐसी स्थिति में कौन का प्रयोग उसी के स्थान पर किया गया है, तो वो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यदि कोई वस्तु है, जैसे यही बात अगर कहनी है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको दूध का, दूध में क्या पड़ा है, अपने बच्चे के लिए माँ गिलास में दूध लेकर आई, बच्चा बोलता है कि दूध में क्या पड़ा है, वो कुछ डाल के लाई है, कुछ भी कोई भी पौष्टिक आहार हो सकता है उसे वो डाल के लाई है, और वो कहता है कि दूध में क्या पड़ा है। एक तो पहली बात यह है कि वह उसके लिए अनिश्चित है, वो जान नहीं पा रहा है कि क्या है दूध में। दूसरा यह है कि जानने की इच्छा भी है, वो जानना चाहता है कि इस दूध में तुम क्या डाल के लाई हो। ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये बात पूरी तरीके से आपको क्लियर है, यानी इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए कि अगर कौन या क्या देता है तो सबसे बड़ी बात तो हमें ये सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि कौन किसके लिए प्रयोग होता है, व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, कैसे व्यक्तियों के लिए जो आपके लिए क्या है, अनिश्चित है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की अनिश्चित होने के साथ साथ आपके मन में जानने की इच्छा भी होती है कि वह कौन है। और क्या का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है, वस्तुओं के साथ साथ इसका प्रयोग छोटे जीव जंतुओं के लिए भी होता है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ध्यान रखिएगा,
छोटे जीव जंतुओं के लिए, छोटे जीव जंतुओं के लिए भी इसका प्रयोग होता है। छोटे जीव जंतुओं के लिए भी इसका प्रयोग होता है, छोटे जीव जंतुओं के लिए। और वो कैसे, जो आपके लिए क्या है, अनिश्चित हैं। अगर वो आपके लिए अनिश्चित हैं, जानने की इच्छा नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर वो आपके लिए अनिश्चित है, अनिश्चित होने के साथ साथ जानने की इच्छा भी रखते हैं, अर्थात वो प्रश्न शैली में बात कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूध में कुछ पड़ा है, अभी ये क्या है, निश्चय नहीं कर पा रहे हैं आप, अनिश्चितता की स्थिति में है, तो इसका मतलब है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन दूध में क्या पड़ा है, एक तो अनिश्चित तो आप ही हैं, दूसरी स्थिति यह है कि उसके साथ साथ आप जानना भी चाहते हैं कि इसमें क्या डाला गया है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहां तक की बात पूरी तरीके से क्लियर है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सर्वनाम का ये टॉपिक आपका पूरा हुआ। एक बार मैं आपको सर्वनाम को एक छोटे से ग्राफ के अंतर्गत बता दूं कि कौन कौन से सर्वनाम के कितने प्रकार हैं और किस सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से रूप उसके आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहला हमने क्या पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने इसके 3 प्रकार पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या, मैं, और इसका बहुवचन हम। मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या, तू, तुम, आदर देने के लिए आप, बहुवचन में प्रयोग करेंगे आप लोग। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष की अगर हम बात करें तो यह, वह, मूल रूप से। आगे बात करें तो ये, वे और वो। ठीक है, अगली बात की जाए, मान लीजिए ये आपका पहला। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपके पास हमने क्या बताया था, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम में एक ही आता है क्या, आप। ध्यान रखिए इस आप और इस आप में क्या अंतर है, ये उस समय आपको पढ़ाते वक्त बताया गया है। तीसरे की बात करें, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यह, वह, और इसी का बहुवचन ये और वे, सम्मानित रूप क्या इसका, वो। और इस यह, वह, ये, वे, वो और इस यह, वह, ये, वे, वो में क्या डिफरेंस है, ये आपको बेहतर तरीके से बताया गया है। अगले की बात करें तो अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है, कोई और कुछ। पांचवें की बात करें, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो और सो, और अंतिम जो है वो आपका प्रश्नवाचक, जिसके विषय में अभी अभी हमने चर्चा की, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको क्या मिला, कौन, क्या। तो ये इसका संक्षिप्त ग्राफ है जिसके द्वारा आप इसे एक लाइन में जान सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्वनाम आपका पूरा हुआ। अगली क्लास में मिलते हैं हम विशेषण के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।